हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे और गर्मियों की छुट्टियों का आनंद उठा रहे होंगे। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट, जिसमें हम बारी बारी से एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा डिटेल में चीज़ें जा रही हैं क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन किसी भी तरह का बन जाता है, लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट उठाया हमने वो आर डी शर्मा बुक का उठाया है जो क्लास 8th की है। उसमें से हम चीज़ों को आपको डिस्कस करके समझा रहे हैं। ठीक है। कल की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया था कि मतलब वो कल का क्वेश्चन था -8 की पावर में -1 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर जो है वो कुछ आ जाए, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और एक हमने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, तो आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चन घर पे सॉल्व किया होगा। देखिए, ये क्वेश्चन था बाई व्हाट नंबर शुड -8 टू द पावर -1 में मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट वुड बी -10⁻⁻1। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने कल आपको समझा दिया था। अब ये अगला क्वेश्चन है, बाई व्हाट नंबर शुड -24 टू द पावर -1 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन में बी 3 टू द पावर -1। ठीक है, यानी कि -24 की होल पावर -1 में किस नंबर का डिवाइड किया जाए कि आंसर जो वो 3 की पावर -1 हो जाए। तो देखिए, इसको समझाने से पहले हम आप लोगों को कुछ और चीज़ें समझा देते हैं। ठीक है, तो देखिए आ जाते हैं स्क्रीन पे। जैसे कि देख लीजिए, जैसे -10 की पावर, या इससे पहले एक इजी क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 10 में कितने का डिवाइड किया जाए कि आंसर जो है, क्वोशंट जो है वो 2 आ जाए। तो इसको तो आप आसानी से बता दोगे कि सर 10 में 2 आंसर लाने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आंसर 2 आएगा। लेकिन ये 5 की वैल्यू आप निकालोगे कैसे, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ये 5 की वैल्यू आप निकालोगे कैसे, वही मेथड हम आगे उन क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें आपने किया x से डिवाइड, यहाँ x लिख लिया हमने, ठीक है। लेकिन अब देखो, यहाँ क्या 10 डिवाइड की जगह आपको पता है कि इंटू आता है, और इस x को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा कि नहीं आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अरे भाई, डिनोमिनेटर में 1 मान लीजिएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2। अब देखो इसमें आगे क्या हो जाएगा, तो आपका होगा कि सर ये हो गया 10/x इक्वल्स टू 2। ठीक है, बोलिए। अब देखिए x 2 की जगह ट्रांसपोज होकर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 10/2, यानी कि ये हो गई वैल्यू 5। ठीक है, बताइए, ये हम यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अंतर है उसमें क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है। बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप सभी को आता भी होगा कि किस तरीके से हम ये वैल्यू निकालते हैं। छोटा सा क्वेश्चन लिया था आप लोगों के सामने, देख लीजिए। चलिए आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कल तक की वीडियो में। देखो ये क्वेश्चन है, तो देखो वही लिखा हुआ है। देखो तो -24 की पावर -1, ठीक है, और डिवाइड करना है x से। ओके, तो ये इसमें दे रखा, देखो यहाँ x जो है वो डिवाइड की फॉर्म में ले लिया इसने, और 3 टू -1 आंसर लेके आना है। तो 24 की पावर -1 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये लिखेंगे 1/-24, और नीचे x है तो उसको x को हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये x ट्रांसपोज होके आ गया इसके पास। ओके, तो ये हो गया 1/-24x इक्वल्स टू, और a की पावर -1 क्या होता है, 1/a होता है, यानी ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ओके, अब देखो
ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको हम ये लिख सकते हैं 3 इजिकल टू -24x। बोलिए, तो जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, तो -24 3 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप कहेंगे कि यस सर बिल्कुल चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/-24। ओके, अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, यानी कि ये हो जाएगा -x इक्वल्स टू -1/8। इसका आंसर हो गया। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। देखो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी दे रखा है चेक करने का, जो आपने पढ़ा भी होगा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, होता है कि नहीं होता है। और अगर डिवाइजर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड में जो है क्वोशंट का डिवाइड हो जाएगा। तो वही तरीका हम यहाँ पर भी लगा रहे हैं कि अगर आपको डिवाइजर निकालना है तो क्वोशंट का डिवाइड कर देंगे। और ये डिवाइड करेंगे कैसे, क्योंकि मैंने देखो शुरुआत में बताया था कि अगर यहाँ वैल्यू मल्टीप्लाई में दे रखी है आपको, तो वो इधर अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो वो डिवाइड में जाएगी। अगर मान लीजिए आपको क्वोशंट निकालना है तो डिवाइजर का डिवाइड होगा इसमें, ठीक है। अगर डिवाइजर निकालना है तो क्वोशंट का डिवाइड हो जाएगा इसमें, ठीक है। और रिमाइंडर इसमें दे ही रखा है तो रिमाइंडर से हम बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। अगर रिमाइंडर होता, मान लीजिए प्लस आर दे रखा है यहाँ पर रिमाइंडर, तो सबसे पहले हम इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस करते, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी ख़त्म हो जाती रिमाइंडर वाली। फिर वही प्रोसेस, मान लो डिवाइजर निकालना है तो क्वोशंट का डिवाइड हो जाता, ठीक है। और अगर क्वोशंट निकालना है तो डिवाइजर का डिवाइड हो जाता। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। और वही प्रोसेस देखो यहाँ यूज़ किया गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बोलिए बच्चों। देखिए अब एक्सरसाइज आ गई है आप लोगों के लिए। जो भी क्वेश्चन हमने अब तक डिस्कस किए हैं उन सभी के को आपको अब इसमें ट्राई करना है और सॉल्व करके देखना है, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। देखो इसमें करना क्या है, पी वाई क्यू फॉर्म में लेके आना है, पी वाई क्यू फॉर्म में लेके आना है और मतलब रेशनल बनाना है उनको। तो रेशनल नंबर तो मैंने शुरुआत में बताए थे आपको, जब पहले दिन की वीडियो आई थी तो उसमें बताया था कि रेशनल नंबर होते क्या हैं, जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लेके जाते हैं, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो देखो सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कई सारे कर चुके हैं, आप लोग कर लोगे। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, जो भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का मान लीजिए कोई भी पार्ट है तो आप मेंशन कर दीजिएगा, जिसको मैं वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम देखो सेकंड वाले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को ट्राई करना है खुद अपनी कॉपी पर। देखो थर्ड वाला भी हम कर चुके हैं। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ अब तक, ठीक है। देखो फोर्थ वाला भी देख लीजिए आप, फोर्थ वाला भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, सिंप्लीफाई में ले चुके हैं, ठीक है। और देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं डिस्कस, सिंप्लीफाई में हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो देखो अब आगे आ जाता है, वाई वॉट नंबर शुड -5 की पावर -1 बी मल्टीप्लाई शो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 7 टू द पावर -1। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया था वीडियो में, यानी 5 की पावर -1 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर जो है वो 7 टू द पावर आई थिंक -1 है, तो ये आ जाए, ठीक है। हाँ -1 ही है, ये आ जाए। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो अगला दे रखा है, भाई वॉट नंबर दिस में मल्टीप्लाई टू द प्रोडक्ट में भी इक्वल टू 4 टू द पावर -1। यानी कि ये 1/2 की होल पावर -1 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर जो है -4/7 की होल पावर -1 हो जाए। बताइए कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर नहीं आता है तो आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है हम अगली वीडियो में उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए अगला
8 वाला देखिए भाई, व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड शो दैट अ क्वेश्चन में बी इक्वल टू 5 टू द पावर माइनस 5 टू द पावर माइनस 1। देखो -15 की पावर -1 में कितने का किसका डिवाइड किया जाए। मान लीजिए हमने इसमें डिवाइड किया k, तो ये आंसर जो कितना लेके आना है, -5 टू द पावर -1 लेके आना है। बताइए, बोलिए बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया डिवाइड वाला क्वेश्चन, तो आप उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को भी करके देखिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कभी भी चीज़ों को भूलोगे नहीं, क्योंकि मैथ जो है कभी भी रटने से नहीं आता है। हमेशा प्रैक्टिस करते जाइएगा और अपने आप को आप दूसरों से बेहतर महसूस करोगे। देखिए इसमें कोई आंसर्स भी लगाए हुए हैं, आंसर सीट वाले, आप अपना आंसर चेक करते जाइएगा जो भी आपका आंसर आता है, ठीक है। अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता है, मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो वीडियोस आपके पास हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको फिर से उन चीज़ों को समझा दूंगा। बताइए, 6, 7, 8 पूरे सभी क्वेश्चंस के दे रखे हैं इसमें आंसर्स, ठीक है। और ये डेसिमल नंबर सिस्टम आता है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने एक एक्सरसाइज के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिए हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वर्क ज़रूर कर लीजिएगा जो भी आपको दिया गया है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी जब तक क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं, ओके। क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ आता है, ठीक है। ओके, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।